वेलकम बैक अगेन इन दिस वीडियो लेक्चर क्लास। और आज का हमारा टॉपिक है ब्लड प्लेटलेट्स, और आप इसको क्या कह सकते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स भी कह सकते हैं। तो प्लेटलेट्स और थ्रोम्बो, पहले तो हम लोग ये जान लें कि प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स में क्या अंतर है, क्योंकि हमेशा कंफ्यूजन होता है। प्लेटलेट्स क्या होता है? प्लेटलेट्स इज प्रेजेंट इन ओनली मैमल्स, सिर्फ मैमल्स के ब्लड सेल में प्लेटलेट्स पाया जाता है। और थ्रोम्बोसाइट्स क्या होता है? आपका वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। इट इज नॉट फाउंड इन मैमल्स। तो ब्लड प्लेटलेट्स हमारा क्या है? ब्लड प्लेटलेट्स हमारा क्या है? प्रोटोप्लाज्मिक डिस्क होता है। ब्लड प्लेटलेट्स इज द प्रोटोप्लाज्मिक डिस्क। और क्या है? ये आपका ई न्यूक्लिएटेड्स होता है। हमारा आपका प्लेटलेट्स ई न्यूक्लिएट होता है, लेकिन क्या होता है हमारा थ्रोम्बोसाइट्स में ये क्या होता है? न्यूक्लिएटेड होता है। तो हम ये दो मेजर आपका फर्क है या डिफरेंस है प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स में। यानी प्लेटलेट्स हमारा कहाँ पाया जाता है? प्लेटलेट्स में जो हमारा न्यूक्लियस है वो आपका ई न्यूक्लियस मीन्स न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है, और थ्रोम्बोसाइट्स में हमारा क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यही मेजर डिफरेंस होता है इन बिटवीन ब्लड प्लेटलेट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स। साइज को अगर हम देखें तो हमारा साइज क्या है? 2 to 4 माइक्रोन मीटर, ठीक है। और शेप और कलर्स के बारे में देखें तो ये क्या होता है? कलरलेस है हमारा, स्फेरिकल है, ओवल है, डिस्क्वाइडल है, स्पिंडल शेप है। तो हमारा प्लेटलेट जो होता है, हम कंपेयर करें तो प्लेटलेट्स हमारा क्या है? प्लेटलेट्स मान लीजिए प्लेटलेट्स है और इसमें कुछ डेंस स्ट्रक्चर दिखता है हमारा ग्रैन्यूल्स का, तो ये हम लोग न्यूक्लियस समझ लेते हैं, लेकिन ये न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। और आपका थ्रोम्बोसाइट्स में क्या होता है? ये स्पिंडल शेप होता है। आपका ये स्पिंडल शेप है और यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और ये किस में पाया जाता है? वर्टिब्रेट्स में। तो इट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द ब्लड प्लेटलेट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स। अब जब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं तो हम क्या देख रहे हैं? साइज हमने 2.4 माइक्रोन मीटर देखा। शेप कलर के बारे में, कलर है, स्फेरिकल है, ओवल है, डिस्क्वाइडल है, स्पिंडल है। और जब हम इसको लिजमान स्टेन से करते हैं स्टेन, तो ये फैंट ब्लू साइटोप्लाज्म इसके अंदर हमें दिखता है, और विथ रेडिश पर्पल ग्रैन्यूल्स हमें साइड। ये हमारा क्या है? प्लेटलेट्स का स्ट्रक्चर है। प्लेटलेट्स में आप क्या देख सकते हैं कि हमारे स्ट्रक्चर में क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या है? ये आउटर कवरिंग क्या है हमारा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद हमारा क्या है? ये जो न्यूक्लियस जैसा डेंस स्ट्रक्चर दिखता है, ये हमारा यही क्या है? क्लोज ट्यूबुलर सिस्टम है। डेंस ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होता है, कुछ अग्रैन्यूल्स भी प्रेजेंट है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और ईआर दिखता है हमारा। और ये हमारा स्ट्रक्चर क्या है? ओपन कैनालिकुली है। ये हमारा क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ प्लेटलेट्स है। तो जब स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमारा जो क्या होता है? ये ग्लाइकोप्रोटीन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमारा प्रोटीन, लिपिड ये सब का बना रहता है, आप जानते ही हैं। तो ग्लाइकोप्रोटीन का यहाँ पे खास क्या है? आपका एक फंक्शन है। ये क्या करता है? प्रिवेंट करेगा, आपका क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा एडेरेंस ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को एडेयर करने से रोकेगा। कहाँ पे? नॉर्मल इंडोथीलियल सेल। और इस तरह क्या होगा? जब आपकी कोई इंजर्ड नहीं होगा तब उस समय वो ब्लड को क्या करेगा? क्लॉटिंग नहीं होने देता है। और ड्यूरिंग इंजर्ड सेल में क्या करेगा? ये एक्सेलरेट करेगा, मतलब इसको बढ़ाएगा। क्या करेगा? एडहेरेंस को प्लेटलेट से। किससे? सम जो इंडोथीलियल सेल में हमारा सम कोलेजन और डैमेज टिश्यू जो इंडोथीलियल सेल है वहां पे ब्लड वेसल में ये क्या करेगा? उसको एक्सेलरेट करेगा और क्या करेगा? उसको एडिहर करेगा, ताकि हमारा क्लॉटिंग का फॉर्मेशन हो पाए। तो ग्लाइकोप्रोटीन का हमारा ये मेन फंक्शन है, एडहेरेंस को रोकना और एडहेरेंस को एक्सेलरेट करना। फॉस्फोलिपिड हमारा क्या है? फॉस्फोलिपिड हमारा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। फॉस्फोलिपिड में हमारा क्या है? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है हमारा, जो क्या है? प्लेटलेट्स फैक्टर 3, ठीक है। क्या है ये? प्लेटलेट फैक्टर 3 है आपका। और ये रिसेप्टर प्रोटीन आपका रिसेप्टर की तरह काम करता है, जो क्या करेगा? कंबाइन करेगा विथ स्पेसिफिक सब्सटेंस। ये सब्सटेंस क्या है हमारा? जो क्लॉटिंग में मदद करता है, यानी ब्लड के एंडोथेलियल सेल के कोलेजन और फिब्रिनोजेन जो है उसको क्या करेगा? ये रिसेप्टर प्रोटीन की, रिसेप्टर के फॉस्फोलिपिड रिसेप्टर की तरह काम करेगा। अगर प्रिकर्जर के बारे में जाने तो प्रिकर्जर हमारा ये बहुत सारी चीज का क्या कर है? ये प्रिकर्जर है प्लेटलेट्स। तो ये क्या है? थ्रोम्बोक्सिन, A2, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइएंसिस, ये और ब्लड फैक्टर 3 का क्या है? ये प्रिकर्जर है। क्या? ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। अगर हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये हमारा क्या है?
ब्लड प्लेटलेट्स का स्ट्रक्चर है, तो इसमें हमारा क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स भी प्रेजेंट होता है। और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करता है, हमारा स्ट्रक्चर जो होता है रीअरेंजमेंट कराता है। हमारा जो स्ट्रक्चर में जो रीअरेंजमेंट होता है उसको वो मेंटेन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा प्रेजेंट है और वो फॉर्मेशन करता है एटीपी और एडीपी का। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स है, ये कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स किस फॉर्म में प्रेजेंट है, आपके एक्टिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन, और रिस्पॉन्सिबल है आपका क्लॉट रिएक्शन के लिए। सम अदर प्रिकर्सर भी हमारा है या सम अदर प्रोटीन भी हमारा है। ये प्रोटीन क्या है, फिब्रिनोजेन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, ये हमारा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर का है, फिब्रिनोजेन स्टेबलाइजिंग फैक्टर एफएसएफ। प्लेटलेट्स ड्राइव करता है ग्रोथ फैक्टर, और सम वॉन विल्ब्रांड फैक्टर भी प्रेजेंट होता है हमारा आपका अदर प्रोटीन्स के रूप में। अगर नंबर देखेंगे तो हमारा नंबर क्या होता है, 1,50,000 से लेके कितना होता है, 4,50,000 तक हमारा पर प्लेटलेट्स पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड होता है। ये हमारा नंबर्स है। लेकिन इन द पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल कंडीशन में ये हमारा क्या होता है, ये नंबर आपका चेंजेस होता है। फिजियोलॉजिकल कंडीशन मतलब हम आफ्टर डाइट, इन मतलब छोटे बच्चों में, सेक्स में, मेल और फीमेल में ये हमारा क्या होता है, आपका ज्यादा और कम और ज्यादा हो सकता है। पैथोलॉजिकल कंडीशन में हमारा क्या होता है, पैथोलॉजिकल कंडीशन में हमारा जब इंक्रीज करेगा, ब्लड प्लेटलेट्स का नंबर इंक्रीज करेगा, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, थ्रोम्बोसाइटोसिस। जैसे हमारा व्हाइट ब्लड सेल का आपका इंक्रीज करता था तो ल्यूकोसाइटोसिस बोलते थे, और डिक्रीज करता था तो हम वहां पे क्या बोलते थे, आपको ल्यूकोपेनिया। इसी तरह आपका यहाँ पे भी क्या है, अगर ये नंबर इंक्रीज करता है तो हम इसको क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइटोसिस। और अगर डिक्रीज करता है ये नंबर तो हम इसको क्या कहेंगे, थ्रोम्बोपेनिया। क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोपेनिया। ये सब कंपटीशन में पूछा जाता है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ किसका, ब्लड प्लेटलेट्स का। ब्लड प्लेटलेट्स का अगर हम फॉर्मेशन के बारे में देखें तो अदर सेलुलर जो कंपोनेंट्स है हमारे ब्लड, उसी के आपके जो स्टेम सेल है वही, उसी से हमारा क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। मल्टीपोटेंट स्टेम सेल है, उसी से हमारा क्या होता है, आपका ब्लड प्लेटलेट्स का भी फॉर्मेशन होता है। तो ये हमारा मल्टीपोटेंट स्टेम सेल जो है वो हमारा क्या है, हिमेटोब्लास्ट सेल। तो ये हमारा एक खास क्या होता है, ये अराइज करता है कैसे, एज ए टिप ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस। एक प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस की तरह अराइज करता है उसके टिप से, फ्रॉम साइटोप्लाज्म ऑफ जियांट सेल। जो हमारा जो बड़ा आपका मेगा कैरियोटिसाइट सेल जो होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, बोन मैरो में। बोन मैरो से इसका फॉर्मेशन होता है। तो वहां पे क्या है, वो आपका उसके टिप ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस के से एक्सटेंड करके हमारा क्या करता है, ये प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये स्टेप में स्टेप है, क्या है, स्टेम हमारा स्टेम सेल या हिमेटोब्लास्ट स्टेम सेल हमारा किस में चेंज होता है, हिमेटोसाइटोब्लास्ट। हिमेटोसाइटोब्लास्ट फर्दर किसका क्या फॉर्मेशन करता है, मेगा कैरियोब्लास्ट। मेगा कैरियोब्लास्ट, मेगा मीन्स बड़ा, कैरियो मीन्स आपका न्यूक्लियस, और ब्लास्ट मीन्स सेल। इमेच्योर जो हमारा सेल है वो आपका मेगा कैरियोब्लास्ट। मेगा कैरियोब्लास्ट फर्दर किस में चेंज होता है, प्रो मेगा कैरियोसाइट्स, यानी इमेच्योर सेल हमारा प्रो मेगा कैरियोसाइट्स। और प्रो मेगा कैरियोसाइट्स हमारा किसमें फर्दर चेंज हो जाता है, मेगा कैरियोसाइट्स में। किसमें, मेगा कैरियोसाइट्स। और मेगा कैरियोसाइट यहाँ पे देखिए, ये सब हमारा क्या है, प्रिकर्जर है किसका, ब्लड प्लेटलेट्स का। और ये क्या बना देता है, फाइनली प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन कर लेता है। तो हमारा कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, हिमेटोब्लास्ट से हमारा मेगा कैरियोब्लास्ट, मेगा से आपका प्रोकैरियोसाइट्स, प्रोकैरियोट से मेगा कैरियोसाइट्स, और फाइनली प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करता है। तो अगर हम इसके फंक्शन के बारे में जानेंगे तो हमारा मेजर फंक्शन इसका क्या है, इसका रोल है हमारा क्या, ब्लड में इसका रोल क्या है, हिमेटोस्टेसिस, मतलब आपका रेगुलेशन करना। फिर क्लॉट फॉर्मेशन ऑलवेज रोल, मतलब आपका इसका और भी रोल क्या है, क्लॉट फॉर्मेशन कराएगा, क्लॉट का रिट्रैक्शन कराएगा, रिपेयर करेगा, इंजरी जो भी हमारा ब्लड वेसल्स है उसको क्या करेगा, रिपेयर करेगा, डिफेंसिव प्रोसेस होता है, और ऑल्सो ट्रांसपोर्ट करता है और स्टोरेज करता है। तो ये भी हमारा क्या है, फंक्शन है, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ जो भी आपका मटेरियल्स है जो भी। तो अब हम इसके प्रॉपर्टी के बारे में जान रहे हैं। फंक्शन तो हम जान ही गए कि आपका क्या कर रहा है, आपका हिमेटोस्टेसिस को क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है,
आपका क्लॉट का फॉर्मेशन करा रहा है, स्टोरेज वर्क भी कर रहा है, डिफेंसिव वर्क भी कर रहा है। तो प्रॉपर्टी हमारा क्या है, एडहेसिवनेस मीन्स आपका क्या है, जब हमारा मान लीजिए ब्लड सेल या क्या है, ये ब्लड वेसल्स है, तो ब्लड वेसल्स में हमारा बहुत सारा चीज है। मान लीजिए ये आपका आरबीसी है, ये डब्ल्यूबीसी है, और ये आपका प्लेटलेट्स है। ये मान लीजिए मैंने ब्लू कलर से प्लेटलेट्स किया, तो जहां भी इंजरी होता है, जहां भी टिश्यू डैमेज होता है, तो वो क्या करेगा, फ्लो करेगा, और क्या करेगा, वहां पे ये क्या होगा, एक जगह क्या होगा, एडियर होगा, और एडियर होके फाइनली क्या करेगा, ये आपका एग्रीगेट होगा, यानी आपका एग्रीगेशन, और फाइनली एग्लूटिनेशन मींस क्लॉटिंग, और इस तरह एडियर होके ये फाइनली क्या करेगा, क्लॉटिंग का फॉर्मेशन करेगा, यानी ब्लड क्लॉट कराएगा। तो प्रॉपर्टी क्या है, एडहेसिवनेस, एग्रीगेशन और एग्लूटिनेशन। तो ये हमारा क्या है टॉपिक, हमारा ब्लड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। तो बस हम लोग को एक ही बात का ध्यान रखना है, दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे हमारा क्या होता है, ब्लड प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट है, और हमारा थ्रोम्बोसाइट्स में हमारा क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और ये सिर्फ मैमल्स में प्रेजेंट होता है, और ये हमारे सारे वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है ब्लड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट। तो ये टॉपिक हमारा ब्लड प्लेटलेट्स का कंप्लीट हुआ, और थैंक फॉर वॉचिंग। ओके बाय, थैंक्स।